क्या एक राजा जिसकी जड़ें धूल में थीं, सच में भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन सकता है? या फिर यह कहानी इतिहास नहीं बल्कि एक साजिश है जिसे सदियों से दोहराया जा रहा है? नंद वंश, जिसकी शुरुआत जितनी रहस्यमयी है उतनी ही विवादों से भरी हुई, मगध की धरती जहां से भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य उठे, यहीं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक ऐसा वंश उभरा जिसने सत्ता की परिभाषा ही बदल दी, नंद वंश। लेकिन इस वंश के संस्थापक महापद्म नंद को लेकर इतिहासकारों के बीच गहरा मतभेद है। कुछ कहते हैं वह शूद्र थे, कुछ कहते हैं नाई के पुत्र, और कुछ उन्हें एक षड्यंत्र का शिकार मानते हैं। प्राचीन ग्रंथ पुराण में महापद्म नंद को शूद्रों का राजा बताया गया है, वहीं विष्णु पुराण के अनुसार वह एक शूद्र माता से उत्पन्न हुए थे। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह सच था या फिर ब्राह्मणवादी लेखकों द्वारा रचा गया एक नैरेटिव? इतिहासकार R.V.S. शर्मा अपनी पुस्तक इंडियाज एंशिएंट पास्ट में लिखते हैं कि नंद वंश का उदय सामाजिक परिवर्तन का परिणाम था, जहां निम्न वर्ग पहली बार सत्ता तक पहुंचा। उनके अनुसार यह सोशल रेवोल्यूशन था, न कि सिर्फ एक राजनीतिक घटना। लेकिन दूसरी तरफ धीरेन्द्र नाथ मजूमदार जैसे इतिहासकार मानते हैं कि नंदों की नीची जाति की छवि को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया ताकि उनके शासन को वैधता से वंचित किया जा सके। बौद्ध ग्रंथ महावंश में महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है और उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। यह विवरण उन्हें एक क्रूर और निर्दयी शासक के रूप में प्रस्तुत करता है। लेकिन क्या यह सच है या फिर पराजित क्षत्रियों की पीड़ा से जन्मी कहानी? यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। नंद वंश सिर्फ महापद्म नंद तक सीमित नहीं था। उनके बाद उनके पुत्रों ने इस साम्राज्य को आगे बढ़ाया। विभिन्न स्रोतों में इनके नाम अलग अलग मिलते हैं, लेकिन परंपरा के अनुसार नंद वंश में कुल 9 शासक माने जाते हैं। महापद्म नंद के बाद उनके 8 पुत्रों ने शासन किया, जिनमें अंतिम और सबसे प्रसिद्ध शासक था धनानंद। धनानंद एक ऐसा नाम जिसे इतिहास में अत्यधिक धन और अहंकार के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। कहा जाता है कि उसके पास अपार संपत्ति थी, इतनी कि उसकी सेना और खजाने की चर्चा यूनानी लेखकों तक ने की। लेकिन क्या यही धन उसके पतन का कारण बना? जैन और बौद्ध परंपराओं में नंद शासकों को साधारण पृष्ठभूमि से उठकर सत्ता पाने वाला बताया गया है। वहीं लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि महापद्म नंद एक नाई के पुत्र थे, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से मगध की गद्दी हासिल की। हालांकि इन कथाओं का ठोस प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन यह कहानियां इस बात की ओर इशारा करती हैं कि समाज में उनके उदय को लेकर एक असहजता थी। इतिहासकार रोमिला थापर अपनी पुस्तक अर्ली इंडिया में लिखती हैं कि नंद वंश के बारे में जो भी विवरण मिलता है वह अधिकतर उनके विरोधियों द्वारा लिखा गया है, इसलिए उसमें पक्षपात होना स्वाभाविक है। यानी जो कहानी हमें बताई गई वह शायद पूरी सच्चाई नहीं है। और अगर आप महापद्म नंद की पूरी कहानी, उनके उदय, उनकी नीतियों और उनके साम्राज्य के विस्तार को विस्तार से समझना चाहते हैं तो इस विषय पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जिसे आप जरूर देख सकते हैं। महापद्म नंद को एक छत्र शासक कहा गया जिसने पूरे उत्तर भारत को अपने अधीन कर लिया, लेकिन उनके साम्राज्य की ताकत जितनी बड़ी थी उतनी ही बड़ी थी उनके खिलाफ बनी कहानियां। फिर आता है वह मोड़ जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। धनानंद के शासन के समय एक ब्राह्मण चाणक्य को अपमानित किया गया और यही अपमान नंद वंश के अंत का कारण बना। चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली और चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और फिर एक ऐसा संघर्ष शुरू हुआ जिसने नंद वंश को इतिहास के पन्नों में सीमित कर दिया। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज खत्म हो गई, नंदों की अपनी कहानी बताने की क्षमता। जो बचा वह था सिर्फ दूसरों द्वारा लिखा गया इतिहास। और यही कारण है कि आज भी नंद वंश की उत्पत्ति और जाति एक रहस्य बनी हुई है, एक ऐसा रहस्य जिसमें सच और मिथक के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी है। शायद असली सवाल यह नहीं है कि नंद कौन थे, बल्कि यह है कि हमने उनके बारे में जो सुना क्या वह सच था या सिर्फ इतिहास की एक अधूरी कहानी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। साथ ही आपके अनुसार नंद वंश किस जाति से संबंधित थे कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्कार।